अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसा कि आपको पता है कि ये चारों चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे आप मैथ्स में परफेक्ट हो जाएं तो सबसे पहले आपको ये जो 4 बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, ये बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत डिटेल में आपको ये चारों चीज़ें समझाने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन नज़र आ रहा है, वो है एडिशन का। ठीक है, एडिशन का क्या मतलब होता है, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है प्लस। प्लस मीन्स क्या करना, जमा कर लेना, यानी कि यहाँ दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको हमें क्या करना है, जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है। किस तरह जमा करेंगे वो मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊँगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने वैल्यूज़ को इस तरह लिखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट्स आए। ठीक है, अगर हम आगे पीछे लिखेंगे तो फिर हम उसे प्लस नहीं कर सकेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें इस तरह लिखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट ही आना चाहिए। उसके बाद हम इसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ में जिन्हें हमें ऐड करना है उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू है उसको हम साइड पे कर देंगे, जो छोटी वैल्यू है उसे हम अपनी फिंगर्स पे ले आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 1 एंड 2। ठीक है, ये 2 हो गया। अब क्या करना है, इस बड़ी वैल्यू के बाद से हमें काउंट करना शुरू कर देना है इसे। 8 के बाद क्या आता है, 9 एंड 10। ठीक है, यानी कि 8 + 2 हो गया 10। 10 का हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 लिखना है। 1 जो है वो यहाँ कैरी चला जाएगा। उसके बाद बड़ी वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 को हमें एक साइड पे कर देना है और ये जो छोटी वैल्यू है उसे हमें अपनी फिंगर्स पे ले आना है, यानी कि 2, 1 एंड 2। ठीक है, और यहाँ पे हमें अपना थंब रख लेना ताकि याद रहे कि 2 यहाँ पे। उसके बाद 9 के बाद से हमें काउंट करना शुरू कर देना है। ये 9 के बाद 10 एंड 11। ठीक है, 11 और कैरी का 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 12। 12 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे। 1 जो है वो हमारे पास यहाँ फिर से कैरी चला जाएगा। 4 और 6 में बड़ी वैल्यू 6 है, इसको हम छोड़ देंगे। जो छोटी वैल्यू है उसको हमने अपनी फिंगर्स पे ले आना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब 6 के बाद से काउंट करना शुरू करना है इसे, 7 8 9 10, यानी कि 6 + 4 हो गया यहाँ पे 10। 10 में हम कैरी का 1 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 11। 11 का हम सिर्फ 1 यहाँ लिखेंगे और जो दूसरा 1 है वो यहाँ हमारे पास कैरी चला जाएगा। अब हमें इन सबको प्लस कर देना है। 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। 7 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 8। यानी कि हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लिया और हमारे पास आंसर आ चुका है 8120। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का। उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस तरह माइनस करेंगे, देखिए 5 है, 5 में से हमें 3 को माइनस कर देना है। किस तरह माइनस करेंगे, अब हम देखिए 3 के बाद से हम काउंटिंग शुरू करेंगे 5 तक। ठीक है, 3 के बाद आ गया 4 5, 4 एंड 5, तो कितने हैं ये, 1 एंड 2। तो यहाँ आ चुका है हमारे पास 2। यहाँ है हमें 6 - 9, जो कि हम नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 6 रुपीज़ हैं और मैं आपसे कहूँ कि आप 9 रुपीज़ किसी को दे दें तो आप कहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बराबर वाले से बोरो। लेकिन पहले देखेंगे कि क्या बराबर वाला बोरो दे भी सकता है या नहीं। क्यों, किस तरह देखेंगे, 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, क्या हम 8 में से 2 माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब ये नंबर बड़ा है तो ये बोरो दे सकता है इसे। जब ये 8 है, एक डिजिट ही अपना बोरो दे देगा इसे, तो ये यहाँ पे जाके इसके आगे लग गया डिजिट और ये बन गया 16। और ये 8, अब ये 8 नहीं रहा बल्कि क्या हो गया 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 16 में से 9 माइनस करना है। किस तरह करेंगे, 9 के बाद से काउंटिंग शुरू कर देंगे हम 16 तक। चलिए करते हैं। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ पर 16 आ रहा है हमारा। अब हमने इन सबको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ चुका है 7। 7 में से हमें 2 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद से काउंटिंग शुरू कर देंगे 7 तक। 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम और इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 5। 9 में से हमें 7 माइनस करना है, तो 7 के बाद से काउंटिंग शुरू करेंगे 9 तक, 8 एंड 9। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन भी कर चुके हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हमें किस तरह करनी है, यहाँ हमारे पास वैल्यू है 4256, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 52 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सारी वैल्यूज़ को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे, 2 × 6 = 12 का 2,
1 यहाँ हमारे पास हो जाएगा कैरी। 2 टाइम 5 इज 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 हमारे पास यहाँ चला जाएगा फिर से कैरी। 2 टाइम 2 इज 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5 एंड 2 टाइम 4 इज 8। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इस 2 के नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और जब हम इस टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज से तो हम यहीं से इसके नीचे से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 5 टाइम्स 6 इज 30, 30 का यहाँ हम 0 लिखेंगे। 3 जो है वो हमारा यहाँ कैरी चला जाएगा। 5 टाइम 5 इज 25, 25 प्लस 3 28, 28 का यहाँ सिर्फ और सिर्फ 8 आ जाएगा। 2 जो है वो यहाँ कैरी चला जाएगा। 5 टाइम 2 इज 10, 10 प्लस 2 12, 12 का हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे। 1 जो है वो हमारे पास यहाँ कैरी चला जाएगा। 5 टाइम 4 इज 20, 20 प्लस 1 21, 21 हमें यहाँ पूरा लिखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ आगे कोई डिजिट नहीं है जिसे हम कैरी दे सकते। अब क्या करेंगे, अब हमें इन सारी वैल्यूज को कर देना है प्लस, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को किस तरह करेंगे, सबसे पहले यहाँ आ जाएगा 2 1, 5 प्लस 8 13, 13 का 3 1 यहाँ कैरी चला जाएगा। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 यहाँ फिर से कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 1 2 और 2 में हमें कुछ भी प्लस नहीं करना तो वो 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। अच्छा जी, अब हम करेंगे डिवाइड। किस तरह करेंगे, 12 से हमें 2892 को 12 से हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह डिवाइड करें। हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते क्योंकि 12 पे 2 में पॉसिबल नहीं है, 2 है, इसलिए हमें स्टार्टिंग में 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। लेकिन 12 के टेबल में 28 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या आता है, 12 टाइम 2 इज 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे जो कि है 9। 12 के टेबल में 49 भी नहीं आता, फिर उससे छोटा नंबर क्या आता है, 12 टाइम 1 इज 12, 12 टाइम 2 इज 24, 12 टाइम 3 इज 36 एंड 12 टाइम 4 इज 48। तो हमें यहाँ लेना है 12 टाइम 4 इज 48। अब जब हम 49 में से 48 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। लास्ट में हमारे पास यहाँ है 2, ठीक है। ये बन चुका है 12 और 12 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 1 पे। 12 टाइम 1 इज 12। देखिए ये वैल्यू कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी नहीं आया है। ये जो है हम इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। देखिए हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कितनी इजी वे में जो है वो सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।